मां की आंखों में आंसू रुक नहीं रहे, हृदय फट गया। मैया बोली बेटा मैं ये कैसे कर सकती हूं। भगवान बोले मैया करना तो तुम्हें यही पड़ेगा, यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मेरे लिए केवल बस इतना कार्य कर। ना चाहते हुए भी आज माता कैकेयी राजा दशरथ के 2 वरदान मांगने के लिए तैयार हो गई, जाकर कोप भवन में लेट गई। राजा दशरथ को मालूम पड़ा, राजा दशरथ कैकेयी के पास पहुंचे, पूछा तुम्हें क्या दुख है। अरे चारों तरफ लोग खुशियां मना रही हैं, तुम्हें किस बात का दुख है। कैकेयी बोली स्वामी मुझे अपने 2 वरदान चाहिए, आपको याद है मेरे आप पर 2 वरदान आ रहे हैं। राजा बोले हाँ रानी मुझे याद है, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बोले ऐसे नहीं, पहले कसम खाओ कि आप मुझे जो मैं मांगूंगी वो दोनों वरदान दोगे। तो राजा दशरथ कह रहे हैं क्योंकि ये सूर्यवंश और रघुकुल की रीति है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर बचन ना। रानी चाहे मेरे प्राण चले जाएं, जो वचन मैं एक बार तुम्हें दे दूंगा उनसे पीछे नहीं हटूंगा, वचन दे दिया। कैकेयी बोली स्वामी पहला वरदान तो मुझे ये चाहिए कि राम को राज तिलक ना होकर मेरे बेटे भरत को राज तिलक हो। राजा दशरथ बोले अरे कैकेयी राम भी मेरा बेटा है, दशरथ भी मेरा बेटा है, चाहे राज तिलक राम को हो चाहे भरत को हो, है तो दोनों ही मेरे बेटा। या तुम चाहती हो तो कल सुबह भरत को ही राज तिलक होगा, पर स्वामी मुझे दूसरे वरदान में उस राम के लिए 14 वर्षों का वनवास चाहिए। जैसे ही इतना कहा सुनते ही राजा दशरथ धरनी पर गिर गए। कैकेयी ये वरदान मत मांग, चाहे तू मेरे प्राणों को ले ले, लेकिन मेरे बेटे राम को मुझसे दूर मत कर। कैकेयी ये अपना तू वरदान वापस ले ले। अब देखो दोनों ही दुखी हैं। कैकेयी भगवान राम की सौगंध खाकर आई है, पीछे नहीं हट सकती, और ये रघुकुल की रीति है कि जो वर और वरदान दे दिया तो प्राण चले जाएं, पर वो पीछे नहीं हटेंगे। दोनों ही अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। राजा बार बार कह रहे हैं रानी अपनी इन बातों को, अपने वरदान को, अपने इस वचन को वापस ले ले, नहीं तो हे रानी यदि मेरा राम बन चला गया ना तो तू अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए तरसेगी, माथे पर बिंदिया लगाने के लिए तरसेगी। कैकेयी बार बार दोनों तरफ सोच रही हैं, एक तरफ नारायण है बेटा राम, दूसरी तरफ मेरा पति है जिस राम के जाते ही उनके प्राण निकल जाएंगे। जय राधे श्री राधे। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी
रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कहीं तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी कजरा को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेगी काजल को। भाल तरसेगा बिंदिया को, आंख तरसेंगी कजरा को। और हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे गजरा को। हाथ तरसेंगे कंगना को, बाल तरसेंगे गजरे को। हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कि गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हो तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया। कैकेयी, यदि तूने मेरे बेटे राम को वनवास भेज दिया ना, तो तू अपने माथे पर बिंदिया लगाने के लिए तरस जाएगी। कैकेयी, तेरी मांग सुनी हो जाएगी, लेकिन देखिए दुखों का पहाड़ कैकेयी ने अपने सीने पर रख रखा है। बोली, नहीं स्वामी, अब मैं अपने वचनों से पीछे नहीं हटूंगी। यदि आपको ये दोनों वचन देने हैं तो दो, अन्यथा ये कह दो कि रघुकुल की रीति ही झूठी है। राजा दशरथ ने दोनों वरदान कैकेयी को दे दिए। जैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के 4 बजे पूरे अवध में ये चर्चा हो गई कि आज राम वनवास के लिए जा रहे हैं, वो भी 14 वर्षों के लिए। किसी को रात को नींद नहीं आई। महलों के आगे आकर बैठकर रो रहे हैं कि हम राम को वनवास नहीं जाने देंगे। हम देखेंगे कि माता कैकेयी राम को कैसे वनवास भेजेंगी। सभी पूरे अवधपुर वासी राजा दशरथ के महलों के आगे आकर बैठ गए। भगवान ने राजसी वस्त्र उतारकर संत वस्त्र धारण कर लिए। जैसे ही प्रभु श्री राम वन के लिए तैयार हुए, सीता जी को मालूम पड़ा, जिद करने लगी, स्वामी मैं भी चलूंगी। भगवान ने बहुत मना किया, लेकिन पतिव्रता नारी है ना,
सुख में दुख में पति को जीवन भर साथ निभाना है। नहीं मानी, सीता जी भी साथ जाने लगी। लक्ष्मण जी को पता चला, लक्ष्मण जी ने भी जिद की, आज वो भी साथ जाने लगे। अब एक नहीं, अब तीन प्राणी वनवास के लिए जा रहे हैं। जैसे ही महल के दरवाजे को खोला, देखा सारे अवधपुर वासी आगे बैठे बैठे रो रहे हैं और कहने लगे, हे प्रभु, यदि आप वनवास जाएंगे तो पूरा अवध वनवास जाएगा, अन्यथा इस अवध से ना तो आप वनवास जाएंगे और ना ही हम जाएंगे। भगवान ने बहुत समझाया। अवधपुर वासी ने भगवान की एक बात को भी नहीं समझा, सब जाने के लिए तैयार हो गए। उधर राजा दशरथ जमीन पर पड़े हुए और बार बार कह रहे, अरे कोई मेरे राम को रोक लो, मेरे आज प्राण मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कोई तो मेरे बेटे राम को रोको। आज प्रभु को कोई रोकने वाला नहीं है। शायद भगवान समझाना चाहते हैं कि हम संसार में आते हैं, परिवार भगवान का भी था। भगवान को यह भी मालूम था कि मेरे वनवास जाते ही मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी, फिर भी वनवास अपने भक्तों के लिए गए। क्यों? क्योंकि इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी परिवार से मोह नहीं करना चाहिए। भगवान रथ पर सवार हुए, सुमंत जी रथ को चला रहे हैं। अवधपुरवासी आगे खड़े, रथ धीरे धीरे चलने लगा। उधर राजा दशरथ की सांसें तेज गति से बढ़ने लगी। अरे कोई मेरे बेटे को रोक लो, यदि ये चला गया तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे कैकेयी, तू अपने बचनों को वापस ले ले। लेकिन आज सुनने वाला कोई नहीं है। अरे रोको रे रोको, मेरा राम जा रहा, छोड़ के मेरा बेटा, छोड़ के मेरा बेटा, ये धाम जा रहा है। रोको रे रोको, मेरा राम जा रहा। बहुत रोए, बहुत प्रयास किया, भगवान नहीं रोके। अवधपुर वासी जा रहे हैं, अरे आज हमारे प्रभु हमें छोड़कर जा रहे हैं। अरे कोई तो ऐसा आओ जो इन प्रभु को वन में जाने से रोक लो, ये आज हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ चले आज हमारे राम, अवधि को छोड़ चले। सब रो रहे, हर एक आंख में आंसू है। पूरे अवधपुर वासी रथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान सोचने लगे, अरे ये अवधपुर वासी मेरे साथ वन में जाकर क्या करेंगे? वन में इन पर वन का दुख नहीं झेला जाएगा। भगवान चलते हुए जा रहे हैं। माँ गंगा के पावन तट के समीप पहुंचे, रात्रि हो गई। भगवान बोले, भैया एक काम करो, आज की रात्रि यहीं विश्राम कर लो, कल सुबह गंगा पार करेंगे। अवधपुर वासी बड़े बोले, बेचारे सब सो गए। हाँ? जैसे ही सब सोए, भगवान ने सुमंत जी से कहा, काका रथ को आगे बढ़ाओ, ये अवधपुर वासी हमारे साथ जाकर क्या करेंगे? आज उन सोते हुए अवधपुर वासियों को छोड़कर भगवान आगे बढ़ गए। जिस तरह से प्रभु श्री कृष्ण ने उस वृंदावन को छोड़ दिया, जो गोपियां पल भर भगवान के साथ नहीं रह सकती थी, ऐसे ही प्रभु श्री राम ने पूरे अवधपुर वासियों को छोड़ दिया। आगे गए, गंगा के पावन तट से सुमंत जी को वापस भेज दिया, केवट को बुलाया, गंगा पार की। कथा तो आपने, ऐसा हिंदू धर्म में कोई घर होगा जहां पर रामचरितमानस का पाठ ना किया जाता हो? हाँ?
रामायण ना पढ़ी जाती हो, लेकिन हमारा हिंदू धर्म है ना बहुत पीछे चल रहा है। अन्य धर्मों को देखो आप। हमने आज यहां पर एक विचित्र बात देखी। आज दिन कौन सा है? शनिवार। हाँ? यहाँ शनि देव का मंदिर है। भक्त सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर कोई जल चढ़ा रहा है, कोई शनि देव जी पर आकर तेल चढ़ा रहा है। लेकिन एक बार पलटकर किसी ने ये नहीं देखा कि जो तेल आप शनि देव महाराज को चढ़ा रहे हैं वो तेल जा कहाँ रहा है? अरे आपने इतना पैसा इस मंदिर में खर्च किया, इतनी व्यवस्था यहाँ पर बनाई, क्या एक छोटी सी व्यवस्था को कभी आपकी दृष्टि नहीं गई इस पर? कल भी समझाया था हमने यहाँ। लेकिन लाखों भक्तों में से कोई 2-4 ऐसे होते हैं जो अमल करते हैं, वरना सब सुनकर ताड़ देते हैं। कोई ज्यादा बड़ी व्यवस्था नहीं है। हमने सुबह से ही हम देख रहे हैं जो बाबा शनि देव पर तेल चढ़ा, वो तेल देखो कल आजकल में ही सबके पैरों के नीचे आएगा। इसकी भी कोई व्यवस्था बननी चाहिए कि तेल नीचे ना गिरे। फिर चढ़ाने का फायदा क्या हुआ ये बताओ? ये कल ही हमने समझाया था, प्रसाद मंदिर में मत चढ़ाओ, केवल भगवान को आगे लेकर खड़े हो जाओ, प्रभु आपका प्रसाद है आप पाओ, इसे अमृत बनाकर भक्तों को बांटना है। हाँ? लेकिन लोग समझते नहीं है। इतना बड़ा गांव है, हाँ? इतने भक्त हैं, वैसे हम ये कहते हैं हम हिंदू धर्म वाले हैं। हिंदू धर्म वाले नहीं, आप तो मुस्लिम धर्म से भी बहुत पीछे, बहुत बेकार लोग हो। और बात आपकी नहीं, ये गांव गांव चल रहा है, हंसने की भी बात नहीं है। यहाँ की व्यवस्था आप देखिए, पल्ली तरफ से दीवार टूटी हुई है, ना जाने कब से टूट रही होगी, वो ईंट भी पड़ी हुई है नहीं, लेकिन लगाने वाला नहीं है कोई। है जी? ये मंदिर यहाँ पर इस व्यवस्था को भगवान स्वयं नहीं संभालेंगे। आपको किस लिए भेजा है यहाँ पर? कर्ता आप हैं, वो तो केवल फल देने वाला है। जैसा आप कर्म करते जाएंगे वैसा फल आपको मिलेगा। तो इन व्यवस्थाओं को आपको ही देखनी है। गांव आपका है, आश्रम आपका है। हाँ, थोड़ी जिम्मेदारी हम ले सकते हैं, पूरी नहीं, थोड़ी बहुत। बेशक आपका गांव है, जिम्मेदारी हम भी थोड़ी बहुत ले सकते हैं कि जब हम 10 गांव में जाकर और कथा करेंगे तो एक आध व्यवस्था हम भी यहाँ पर बनाकर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा है मुस्लिम धर्म पे कहीं आपने एक भी मस्जिद ऐसी नहीं देखी होगी जो टूटी फूटी हो। सब एक से एक वीआईपी मस्जिद बनाई जा रही है। क्यों? उनमें एकता है। ना जाने कितने मीलों से दूर जाकर, कितने किलोमीटर जाते हैं, वहां तक चंदा उगाकर जब एक मस्जिद का निर्माण करते हैं। क्यों? उसमें कोई कमी ना रहे। लेकिन हिंदू धर्म जो है ना, वो बड़ा पीछे है, सो रहे हैं। चाहे डॉक्टर को 1 मिनट में जाकर 500 का नोट दे आए, लेकिन भगवान के नाम पर खर्च नहीं करेंगे। कल हमने देखा, थोड़ी शर्मिंदगी तो हमें भी हुई, जिनके 2-2, 3-3 मंजिल वीआईपी मकान बने हुए हैं, वहां गए जी भागवत के लिए दान, तो वहां से फिर 20 रुपए निकल कर आ रहे हैं। बताओ, आप अपने धर्म को, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ? अरे जहां इन सब की पूर्ति पड़ती है, जहां इनको इतना मिलता है, वहां थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये सब भगवान देख रहा है। जब आप भगवान के नाम के लिए, भगवान के काम के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप इतने भगवान को इतनी गरीबी दिखा रहे हैं, तो फिर भगवान क्या करेगा? बोले बेटा, जब तू ऐसा दिखा रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं कर पा रहा, तो मैं तेरे लिए क्यों करूं? फिर ऐसा ही बन जा। है जी? पर भगवान उन लोगों को ऐसा ही बना देते हैं। फिर ये कहते हैं जी कि ये हो गया, वो हो गया, लक्ष्मी रूठ गई। आपने देखा है, करोड़पति लोग जो होते हैं वो चंद मिनटों में रोडपति बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कर्म अच्छे नहीं होते। बोलो राधे राधे। बताओ कितना बड़ा गांव है, व्यवस्था 0%। माताओं में फिर भी सम्मति है, भक्ति भाव है अंदर। बेचारी हमारे साथ क्षण भर में चलने के लिए तैयार हो गई। बोले चलो महाराज जी, हम चल रहे हैं। इसीलिए तो हम कल कह रहे थे, हम इस बार जब यहाँ से जाएंगे तो माताओं की कमेटी बनाकर जाएंगे, क्योंकि पुरुष तो यहाँ कोई दिख नहीं रहा।
बेचारे वो 2-4 वृद्ध पीछे बैठे हुए हैं, वो भी आज ही हमें नजर आए, बाकी 4 दिनों से पीछे भी कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये व्यवस्था तुम्हारे सब वो घर वाले तो ऐसे ही होंगे, थोड़ा थोड़ा करके इस मंदिर की भी व्यवस्था देख रेख सही करो, है? भागवत तो हो ही जाएगी, इसमें तो सहयोग दो आपको देना है, क्योंकि भगवान का कर्म है। लेकिन हमारे जाने के बाद इस काम की भी आप व्यवस्था संभालें। कोई गलत काम करे तो उसे आकर तुम टोको, भैया तेल ऐसे मत चढ़ाओ जो खराब जाए, इसका भी उपयोग करो। भगवान शनिदेव भगवान तेल नहीं पीते, नियम है कि चढ़ाना पड़ता है, तो चढ़ाओ ऐसी जगह जो वहां चढ़कर वो स्वीकार कर लें, उसके बाद किसी के काम आ जाए। बोलना तो पड़ेगा। वैसे हम कहना तो नहीं चाहते, हमारे कहने से संसार नहीं सुधरेगा, पर बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को देखकर। भगवान वनवास चले गए, इधर लीलाएं तो आपने रामचरितमानस पाठ पढ़ा है, सबको पता होगा। भगवान आगे गए, यहाँ पर वो सूपड़खा आई। हाँ जी, जब भगवान पंचवटी पर पहुंच गए तो सूपड़खा आई। भगवान ने उसकी सुंदरता को नष्ट कर दिया, नाक कान नहीं काटे। नाक कान काटने का मतलब ये है, अब किसी की नाक कट जाए तो वो कितना भी सुंदर व्यक्ति हो वो कुरूप बन जाता है। हाँ जी, तो भगवान ने वास्तविक में सूपड़खा के नाक कान नहीं काटे, केवल उसकी सुंदरता को छीन लिया। आज भी यदि सावित्री जैसी हैं, सती अनसुईया जैसी हैं, तो आज भी आप बुरा मत मानना, सूपड़खा भी बहुत हैं आज, है जी। जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत ना रख सके, उसको रावण की ही बहन मानना। जो बेटी अपने माँ बाप की इज्जत को नहीं रख सकती, वही रावण की बहन है। जो पत्नी अपने पति की सगी ना हो, वो भी सूपड़खाई है। बुरा आप मानना मत, आपके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? हाँ जी या ना जी? हाँ, तो स्वयं को पहचानो, स्वयं को सुधारो, हंसने से जीवन नहीं कटेगा। यदि बनना ही है तो मां अनसुईया जैसी पवित्र बनो। मां अनसुईया ने तीनों देवों को, जो 3 देव हैं जो इस संसार को बनाते हैं, उनमें इतनी शक्ति थी। शक्ति ऐसे नहीं कि भगवान जैसी शक्ति हो, उनमें पतिव्रत धर्म की वो शक्ति थी कि तीनों भगवानों को बच्चा बनाकर अपने घर पालने में उनको झुलाया। बन ना सको सीता सावित्री, तो सूपड़खा भी मत बनना। अरे जन ना सको तुम राम कृष्ण, तो दुष्ट कंस सा मत जनना। भगवान ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, लक्ष्मण जी ने सूपड़खा की सुंदरता को छीन लिया। अब सूपड़खा रोती रोती अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, भगवान ने उद्धार कर दिया। रावण के पास गई, रावण ने संत वेश धारण किया, सीता जी का अपहरण हुआ। हाँ? और आगे जाकर भगवान ने फिर खोज करना प्रारंभ किया, तो सुग्रीव से भी मित्रता हुई, जटायु मिले, और हनुमान जी से मित्रता हुई, हनुमान जी मिले। और भगवान जब सीता जी की खोजी कर रहे थे, तो यहाँ जो एक भगवान की बड़ी प्रिय भक्त हैं, जिनका नाम है शिवरी माता, ना जाने कितने समय से, कितना समय व्यतीत हो गया, माता शिवरी ने कभी भगवान की राह देखना नहीं छोड़ा। प्रत्येक दिन उस रास्ते को संभालती हैं, साफ करती हैं। गुरुदेव ने बताया, शिवरी एक ना एक दिन इसी आश्रम पर तुझे स्वयं दर्शन देने के लिए प्रभु नारायण आएंगे। तो प्रत्येक दिन वो उस रास्ते को साफ करती हैं, उस पर फूल बिछाती हैं। अरे कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रभु के नंगे पैरों कोई कांटा लग जाए। हाँ? आजकल भगवान की पूजा करते हैं, 2 मिनट में पानी चढ़ाया, ऐसे मीड़ दिया, अब ना तो ये पता आंखों में लग रही है ना आंखों में लग रही है। ऐसे सेवा नहीं होती है भगवान। शिवरी संभाल रास्ता, आएंगे राम जी, हो तेरा सफल जीवन,
बनाएंगे राम जी सिवरी संभाल, आएंगे राम जी। और सिवरी फूल रख रखी, सिवरी फूल रख रही चुन चुन के राहों में, क्योंकि कहीं कांटा लग न जाए, कहीं कांटा लग न जाए, कोमल है पाँव जी। एक दिन क्या हुआ, सिवरी माता के आश्रम के ऊपर से कोआ उड़ने लगे। हा? अब कोई भी आता है, सिवरी माता पूछती है उनसे, भैया कहीं आपने देखा मेरे प्रभु तो नहीं आ रहे? अब कोए उड़ते जा रहे हैं, तो कौन से पूछ रही है? देखो पक्षियों से। बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोले कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सिवरी की कुटिया के, सिवरी की कुटिया के, सिवरी की कुटिया के, सिवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। आप भी अपने घर के जहां पूजा स्थान हो ना, उसको साफ करके फूल बिछाया करो। हो सकता है आपके घर में भी किसी दिन जब रास्ता आप भगवान के लिए साफ करके रखोगे, फूल बिछा कर रखोगे, और प्रत्येक दिन ये कहोगे, प्रभु एक ना एक दिन मेरे भी घर में आना, तो ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान आपके घर अवश्य आएंगे, चाहे किसी भी रूप में आ जाए। इसीलिए बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे, बोल कागा बोल मेरे राम कब आएंगे। सिवरी की कुटिया के, सिवरी की कुटिया के, हो सिवरी की कुटिया के भाग जाग जाएंगे। बोलना तो पड़ेगा सीताराम।